भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8.4 अंश उत्तर से 37.6 अंश उत्तर अक्षांश तथा 68.7 अंश पूरब से 97.25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.30 अंश उत्तर से दक्षिण को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा इसको लगभग 2 भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में भारत देश, हमारा विशाल भारत देश स्थित है। इसका मुख्य भाग 8.4 अंश उत्तर से 37.6 डिग्री दक्षिण 37 में उत्तर अक्षांश तथा ये उत्तर अक्षांश में जो है 8.4 से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 पूरब से लेके 97.25 डिग्री पूरब देशांतर तक है, जो ये फैला हुआ है पूरब देशांतर इसमें। और इसका जो कर्क रेखा है इसको बराबर 2 भागों में बांटती है और वो 23.30 डिग्री उत्तर से उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तर में है। तो ये है इसका। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। उत्तर दक्षिण का विस्तार ज़्यादा दिखता है और पूर्व पश्चिम का विस्तार कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश एकदम पूरब में है और गुजरात एकदम पश्चिम में है, और इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है 2 घंटे का है। अतः 82.3 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत के मानक यामोत्तर माना गया है, जो 0.6 अंश कह सकते हैं ये उत्तरी अक्षांश में, तथा 68.7 अंश पूरब से और 97.25 डिग्री पूरब देशांतर तक है। अतः 82.3 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। तो इसके बीच का एक माना है हमने 68.7 अंश से 97.25 पूर्व उत्तर में ये था, तो उसके बीच हमने 80.2 को जो भारत का है उसको मानक यामोत्तर माना गया टाइम का। जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ देखो ये है उत्तर प्रदेश, ये है मिर्ज़ापुर, यहाँ से गुजरती है, ये वाली रेखा की बात हो रही है, इसको माना गया कर मानक, ठीक है। और अक्षांश को प्रभाव दक्षिण उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसके दिन और रात की अवधि पर इसका असर पड़ता है। ये दिखाओ, ये बता रखा है इसने। तो ये जो उत्तरी वो कह रहा है कि 8.4 उत्तर से 37.6 डिग्री दक्षिण अक्षांश में है। तो ये है अक्षांश, यहाँ है 8.4 वाला अक्षांश, ये है इससे लेके 37.6 डिग्री ये अक्षांश में है। बाकी ये देशांतर हैं, ये है देशांतर, ये देशांतर है 68.7, ये है 68.7 का देशांतर है। और यहाँ से लेके ये है 97 पॉइंट, ये जो है ये वाला कौन है, ये 97.25 वाला पूरब में है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है, इसलिए हम इसको वो मानते हैं, क्या, यामोत्तर मानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये आई समझ में? यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर करीब है। ये है इसका नक्शा। अब इसमें प्रश्न जो है उनका उत्तर आपको देना है। कह रहा है 82.3 पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर क्यों माना गया है? क्यों माना गया? क्योंकि ये बीच में पड़ता है। किसके बीच में पड़ता है? हमारा भारत का मानक जो वो मानक मानोत्तर हुआ क्या, 68.7 अंश पूरब से 97.25 अंश पूरब देशांतर तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसलिए इन दोनों के बीच का 82.3 पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, इसलिए माना गया। नहीं तो इनके बीच में क्या है, दोनों देशांतरों के बीच में कितना अंतर है, 2 घंटे का, ठीक है। आया समझ में? दोनों देशांतरों के बीच में कितने घंटे का असर है? 2 घंटे। हाँ, इसलिए बीच वाला माना गया है।
दूसरा सवाल है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात अवधि का अंतर क्यों है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन का अंतर क्यों है? क्योंकि इनमें जो अक्षांश का अंतर है उसकी वजह से है। ये है हमारा पॉइंट, अक्षांश में 8.4 में कश्मीर है और वो है हमारा 37.6 डिग्री अक्षांश में वो हमारा कन्याकुमारी है। तो इसलिए इनमें दिन रात के अवधि का अंतर है। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक समय दर्शाती है? क्योंकि दोनों राज्य भारत में हैं, इसलिए ये इनकी घड़ी एक ही समय दर्शाती है। जबकि अरुणाचल का पूर्वी भाग ये कहाँ पे है? 68.7 देशांतर में है और जो पश्चिमी भाग है गुजरात का वो 97.25 पूर्व उसमें है, देशांतर में है। इसलिए इनमें 2 घंटे का अंतर है, सूर्योदय का 2 घंटे का अंतर है। अब है इसमें अब क्या बताना है, भारत के मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्न का उत्तर दे। मानचित्र की सहायता से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये है कर्क रेखा, ये लिखा है ना, इसमें सही ढंग से दिख नहीं रही है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये सारी राज्यों से नहीं गुजर रही है। जम्मू कश्मीर से नहीं गुजर रही है, उत्तराखंड से नहीं गुजर रही है, पंजाब से नहीं गुजर रही है, हरियाणा से नहीं, दिल्ली से नहीं गुजर रही है। और इधर देखते हैं कि साउथ के किसी राज्य, केरला से नहीं गुजरेगी, तमिलनाडु से, आंध्र से, छत्तीसगढ़ से, और यह कितनी राज्य हो गए, इनसे नहीं गुजरेगी। इसमें राज्य दर्शाए नहीं गए। कोई ऐसा पॉलिटिकल वो देखोगे तो पॉलिटिकल मैप देखोगे, उसमें सारा दिखाया जाएगा। ये कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। इसमें दिया है त्रिपुरा, उड़ीसा, इसमें है छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़ इधर है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर ये है 97.25, ये है, बताया था ना पूर्व में। अपने राज्य का विस्तार, अक्षांश और देशांतर ज्ञात कीजिए। अपने जो तुम्हारा राज्य है यानी दिल्ली का, तो दिल्ली का क्या करना है, अक्षांश और देशांतर वो करने हैं। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश कहते हैं ऐसी रेखा है, तो दिल्ली इस अक्षांश पर होगी। आप देखना है दिखाई नहीं दे रहा सही ढंग से, इस पर होगी और इसके नीचे वाला होगा, इसके बीच में दिल्ली है। और देशांतर है यहाँ इस और इसके बीच में होगी, और इसको नहीं तो इधर वाले के बीच में ले लो। तो इस और इस देशांतर के और इसके और इस अक्षांश के बीच में दिल्ली होगी। तो ये था आपका एसएसटी की वर्कशीट नंबर 3। इसी के साथ अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाउनलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिले। धन्यवाद।